नमने गौरतविषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुण सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐ गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ वैते विघ्ननाश अभीष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो झमी ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरी शिक्षा गुरुवर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम कथा सुन रहे थे वो डाकू भागत की, वो हमारी पूरी हुई नहीं अभी, उसको हम पूरा करके फिर आगे चलेंगे। याद है कहां छोड़ा था? अच्छा, उसने कहा कि अपने सारे गहने निकालो और मुझे दे दो। भगवान कहने लगे क्यों दे तुम्हें, हम क्यों दें? तो वो डाकू बोलता है दोगे नहीं क्या? नहीं तो मेरी लाठी देखते हो, लाठी है मेरे पास, क्या होगा तुम्हारी लाठी से? क्या होगा? गहना ना देने पर तुम्हारे सिर पर तुम्हारा सिर तोड़ डालूंगा, और क्या होगा? भगवान नहीं नहीं, हम लोग गहने नहीं देंगे, अभी कान पकड़ के ऐंठूंगा और सारे गहने छीन के तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। तो कृष्ण और जोर जोर से करने लगे, बाप रे बाप, अरे ओ बाबा बाबा रे, इस प्रकार कहने लगे। डाकू ने झपटकर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा, गहने उतारने के लिए प्रयास किया। जैसे ही उसने मुंह दबाना चाहा, स्पर्श करते ही
उसके सारे शरीर में बिजली से दौड़ गई। वह बेहोश होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब होश हुआ तब वह श्री कृष्ण से बोला, अरे तुम दोनों कौन हो? मैं ज्यों ज्यों तुम दोनों को देखता हूं त्यों ही त्यों तुम मुझे और सुंदर और मधुर और मनोहर दिखने लगते हो। मेरी आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई हैं। हाय हाय, मेरा आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्यों मुझे रोना आ रहा है? मेरे शरीर के सब रोए रोम सब क्यों खड़े हो गए हैं? जान गया हूं, मैं जान गया हूं, आप मनुष्य नहीं हो, जरूर कोई देवता, आप कोई देवता। कृष्ण बोलते, नहीं नहीं, हम मनुष्य ही हैं। हम जो ब्रजराज के राजा नंद महाराज उनके बच्चे हैं, उनके लड़के हैं। ठाकुर कहता, अरे तुम्हारी मुस्कान कैसी है, कैसी मुस्कान, जाओ जाओ चले जाओ यहां से, तुम जाके गौएं चराओ, मैं नहीं गहने चाहता, मैं तुम्हारे गहने उतारने नहीं चाहता हूं। मेरी आशा दुराशा, मेरी चाह आह सब मिट गई है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों के सुरंग अंगों में अपने हाथों से और भी गहने पहनाओ। मेरे पास है नहीं, मेरे पास हो तो मैं और भी गहने पहनाऊं। जाओ जाओ। हाँ, एक बात है, जाते जाते अपने जो लाल लाल जो चरण कमल हैं, ये जाते जाते मेरे सिर पे रख जाओ। हाँ हाँ, जरा हाथ तो इधर करो, मैं तुम्हारा इतना सुंदर हाथ है, तुम्हारी हाथ को, हथेली को एक बार चूम तो लूं। डॉक्टर वो बोलता है, देखो मैं चूम कर अपने प्राणों को तृप्त तो कर लूं। ओह, तुम्हारा स्पर्श जब स्पर्श किया, तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर, धन्य हो, धन्य है। तुम्हारे मधुर स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत हो रही है, आशा अभिलाषाएं मिट गई हैं। जाओ, हाँ हाँ, अब तुम जाओ, मेरी भूख प्यास मिट गई है, अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, अब मैं यही रहूंगा, इस जंगल में ही रहूंगा। और तुम दोनों रोज इसी रास्ते से जाओगे ना, गायें चराने के लिए, इसी रास्ते से जाओगे ना। एक बार, केवल एक क्षण के लिए प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन मुझे दर्शन देते जाना। देखो, भूलना नहीं, किसी दिन नहीं आओगे ना तो याद रखना, मैं तड़प तड़प कर प्राण दे दूंगा, मर जाऊंगा तुम्हारे दर्शन के बिना, अतः मैं यहीं रहूंगा। रोज जब यहां से निकलो, मुझे थोड़ी देर के लिए दर्शन दे के फिर निकलना। भगवान कहने लगे, अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं ना? हमें तो नहीं मारोगे? बोलते, डंडा मारोगे तो नहीं? गहने तो हमारे छीनोगे नहीं ना? अच्छा ठीक है, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो कि ना हमें मारोगे, ना हमारी गहने छीनोगे। प्रतिज्ञा ऐसी करो हमारे सामने, तब ठीक है, हम रोज आएंगे, रोज आके तुम्हें दर्शन यहां से जाएंगे, तुम्हारे पास होके जाएंगे, जब वन में जाएंगे तो। ठाकुर बोलते, अरे प्रतिज्ञा एक बार क्या, मैं 100 बार प्रतिज्ञा करता हूं आपके सामने, 100 बार प्रतिज्ञा करता हूं। अरे भगवान की शपथ लेता हूं तुम्हारे सामने, वो तो नहीं जानता है कि ये भगवान है। मैं तुम्हारे सामने भगवान की शपथ लेता हूं, मैं तुम लोगों को कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मैं समझता हूं, तुम्हें कोई मार सकता है ऐसा पृथ्वी पर है कोई क्या? इतना सुंदर तुम्हारा रूप है, देखने से मोहित हो जाता है। अतः और तुम्हें देखने से दूसरे की तो सारी जो शक्ति है वो गायब हो जाती है, अतः मन उसका हाथ से निकल जाता है, और फिर कौन मारे और कैसे मारे। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा यदि तुम्हें हम लोग अपने गहने दे दो तो लोगे तुम? हम अपने गहने देते हैं तो तुम लोगे? डाकू कहता है, क्या गहने गहने गहने, अब तो किसी चीज लेने की, कोई चीज लेने की जरूरत नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। ये जितनी कथाएं हैं ना, जब हमारा मठ बना नहीं था 30 साल पहले, जब घर घर में कीर्तन होता था तो हमारे गुरुवर्ग इनको पाठ करते थे कीर्तन में, ऐसी कथाओं को जगह जगह में कीर्तन होता था, तो ये कथाएं हमने सुनी हुई हैं सब, उसमें से मैंने लिया।
कि कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान कहते हैं क्यों नहीं, नहीं ले लो ले लो, हम दे रहे हैं ना तुम्हें, अब तो हम दे रहे, तुम तो नहीं ले रहे हो, हम दे रहे हैं इसलिए तुम ले लो। अच्छा तुम दे रहे हो तो मुझे लेना पड़ेगा, सरल है ना, अब तुम दे रहे हो तो मुझे लेना पड़ेगा। अरे तुम्हारे पिताजी माताजी तुमसे गुस्सा हो जाएंगे, नाराज नहीं होंगे, तुम गहने उतार के दे आए, वे तुम्हें मारेंगे तो नहीं, तुम्हारे बाप मारेंगे तो नहीं। कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, अरे हम लोग राजकुमार हैं, हमारे पिताजी ब्रज के राजा हैं, हमारे पास ऐसे ना जाने और कितने गहने हैं, तुम चाहो तो और भी बहुत से लाके दे देंगे। बोलते हैं नहीं नहीं मैं क्या करूंगा, गहने तो नहीं चाहिए, परंतु ठीक है तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालता हूं। अच्छा बताओ, सच बोलना, क्या तुम्हारे पास और भी है गहने, और भी है? तो भगवान बोलते हैं और नहीं है तो ऐसे तुम्हें उतार के दे रहे हैं, हमारे पास बहुत है इसलिए तो तुम्हें उतार के दे रहे हैं, ले लो इनको ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर से गहने उतार कर देने लगे। डाकू ने कहा देखो भाई देखो, मैं तो इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, तुमने देने है ना। उसने अपने गले का गमछा उतारा और आगे बिछा दिया, इसमें दे दो, मैं इसलिए पोटली बांध के ले जाऊंगा। पोटली भी अपने हाथों से बांध दो, किंतु देखना लाला, अगर तुम बिना मन के दे रहे हो ना मुझे, बिना मन के तो नहीं देना, अपने मन से देना, खुश होके देना अपने गहने, बिना मन के नहीं देना। मेरी इच्छा तो एक ही है, बस गहने गुने मुझे नहीं चाहिए, एक ही इच्छा है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को मैं देख लिया करूं और एक बार तुम्हारे जो चरण तल से अपने सिर का स्पर्श करा लिया करूं। एक बार आपको देख लूं और एक बार आपके चरणों के तली से अपने सिर का स्पर्श करा लिया करूं। कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, बेमन की क्या बात है, हम मन से ही दे रहे हैं, तुम फिर आना, दोबारा आना, तुम्हें और भी देंगे। श्री कृष्ण ने उसके गमछे में दुपट्टे में सब गहने बांध दिए। डाकू ने गहने की पोटली हाथ में ली, फिर कहा अच्छा मैं दोबारा आऊंगा, कल आओगे तुम, फिर और लाओगे ना गहने, कल और लाओगे? अच्छा ठीक। फिर अपने बोलता है अच्छा चाहे गहने देना ना देना, गहने चाहे ना लेना, पर तुम जरूर आ जाना, मैं तुम्हारे दर्शनों के बिना रह नहीं पाऊंगा। श्री कृष्ण का ठीक है हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम गहने भी देंगे और दर्शन भी दे देंगे। ठाकुर वो जो डाकू था गहने लेकर अपने घर रवाना हो गया। डाकू आनंद के समुद्र में डूबता उतराता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास आ गया, जिससे सुनी थी कथा, पंडित जी के पास आ गया, सब वृतांत कहा और सारी घटना सुनाई और गहनों की पोटली उनके सामने में रख दी, पंडित जी के सामने में। बोला देखिए देखिए पंडित जी, कितने गहने लाया हूं, आपकी जितनी इच्छा हो ले लो इसमें। पंडित जी उसने और गहने देना भी मुझे बुलाया है, ये तो मैं ले ही आया हूं, और गहने देने के लिए भी मुझे कहा है। पंडित जी तो ये सब देख सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ कहा मैंने जिनकी कथा कही थी ये उनके गहने ले आया, ये भगवान के गहने ले आया, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। पंडित जी ऐसा भी कभी हो सकता है? डाकू बोला अरे और क्या, देखिए ना, ये देखो, खोलो इसे, ये सोने की वंशी, अरे सिर का ये मोहन चूड़ामणि मुकुट। पंडित जी ने जब देखा हक्के बक्के रह गए, बहुत सोचा, बहुत विचारा, परंतु वे किसी निर्णय पर ना पहुंच पाए। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम है, बड़े बड़े योगी सारे जगत को तिनके के समान त्याग कर, भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्त्रों वर्षों पर्यंत जिनके ध्यान की चेष्टा करते हैं, परंतु फिर भी उनका दर्शन नहीं होता है, उन्हें ये डाकू दिखाया, उनका दर्शन कराया, ये उनके गहने भी ले आया है, उसको विश्वास नहीं होता, हैरान है। अजी ऐसा हो नहीं सकता, वो होता है पंडित जी मन में ऐसा नहीं हो सकता, असंभव, हो ही नहीं सकता। परंतु ये क्या, ये जो चूड़ामणि है, ये बांसुरी है, ये गहने इस लोक के तो नहीं है,
ये सारे के सारे अलौकिक हैं। इसे ये सब कहां किस तरह मिले कुछ समझ में नहीं आता है। क्षण भर ठहर कर पंडित जी ने कहा, क्यों भाई, तुम जिससे गहने लेके आए हो मुझे उसके दर्शन करा सकते हो? डाकू बोलता है, क्यों नहीं, चलिए सुबह कल ही करा देंगे, चलो। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ केवल उस घटना का पता लगाने के लिए, मन में विश्वास नहीं है, उस घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े और दूसरे दिन नियत स्थान पर वहां पहुंच गए जहां कदम्ब का पेड़ था। पंडित जी ने देखा एक सुंदर वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा मैदान और कदम्ब का वृक्ष भी है, परंतु ये ब्रज तो नहीं है, यमुना भी नहीं है, परंतु उस जैसा कुछ लगता है। रात बीत गई, सवेरा होने से पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप नए आदमी हैं, आप किसी पेड़ की आड़ में छिप जाइए, वह कहीं आपको देखकर ना आए तो छिप जाइए आप। जब प्रातः काल अभी होने वाला है, अभी दिन चढ़ने वाला है, वो आएंगे, अभी आने वाले ही होंगे। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहा था कि मुरली की मोहक ध्वनि उसके कानों में पड़ी। बोल उठा, सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, अरे कितनी मधुर, कितनी मोहक, सुन रहे हैं ना आप, सुन रहे हैं ना? पंडित ने कहा, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं सुन रहा हूं, क्या तुम पागल हो गए हो, कहां आवाज सुन आई है? डाकू जी, पंडित जी पागल नहीं, जरा ठहरिए, अभी आप उसे देख भी सकेंगे, देखिए मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूं कितनी दूर है अभी वो। डाकू ने पेड़ पर चढ़कर देखा और बोला, पंडित जी अब बहुत दूर नहीं है। उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है। वह आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी ये है। भगवान तब तक आ गए पास में, उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी कहने लगे, मैं तो कोई ज्योति नहीं देख रहा हूं। डाकू ने कहा, अरे ऐसा क्यों पंडित जी, वह आपके सामने है, फिर भी आप देख नहीं पा रहे हैं। अजी, आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ देख रहे हैं, केवल मत उसे ही नहीं देख रहे हैं। पंडित जी ने कहा, हाँ भाई, मैं तो नहीं देख रहा हूं। देखो, यदि सचमुच में है तो उनसे बोलो कि आज तुम उनको बोलो कि आप जो आज देना चाहते हैं मुझे ना दे के ब्राह्मण के हाथ में दें। जो आप देना चाहते, गहने बोलते ना, आएंगे दोबारा गहने देंगे, मुझे ना देके ब्राह्मण के हाथ में दें। डाकू ने कहा, अच्छा ठीक है, बोल देता हूं। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम डाकू के पास आकर खड़े हो गए थे। डाकू ने कहा, आओ आओ, आ गया हूं, तुम्हारी बाट जो रहा था मैं, तुम आए नहीं अभी तक। श्री कृष्ण कहने लगे, गहने लोगे? डाकू ने कहा, नहीं भाई ना, मैंने नहीं गहने लेने, जो तुमने दिए थे वो मैं सारी पोटली बांध के ले आया हूं वापस, मैंने वापस करने हैं तुम्हें, मुझे नहीं चाहिए गहने, वो लुटाने के लिए ले आया हूं, तुम अपने सब ले लो। लेकिन भाई, ये मेरी पंडित जी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तुमने मुझे गहने दिए, इनको दिखाई नहीं दे रहे, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास कराने के लिए मैं इनको साथ में लेके आया हूं। मैंने अभी तुम्हारी वंशी ध्वनि सुनी है, तुम्हारी अंग कांति से चमकते हुए वन को मैं देख रहा हूं, तुम्हारे साथ बातचीत कर रहा हूं, परंतु पंडित जी ये सब कुछ देख सुन नहीं रहे हैं। यदि तुम इन्हें नहीं दिखोगे तो मेरी बात का यकीन ये नहीं करेंगे। भगवान कहने लग रहे, भैया अभी ये हमारे दर्शन के अधिकारी हुए नहीं हैं, बूढ़े विद्वान हैं, पंडित हैं, तो क्या हुआ? विश्वास। उसने कथा को सुनकर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। और पंडित जी जिन्होंने कथा सुनाई उन्हें इस बात का विश्वास नहीं है, कहते विद्वान है, पंडित है, तो क्या हुआ? डाकू बोलता, नहीं भाई नहीं, मैं तुम पर, तुम्हारी छवि पर बलिहारी जाऊं, फिर भी इनकी कथा सुन के मैंने देखा तुम अपनी ये जो झांकी है बांकी, अपना दर्शन इनको दिखा दो। तब भगवान हंसकर कहने लगे, अच्छी बात, तुम मुझे और पंडित जी को एक ही साथ स्पर्श करो, एक हाथ से मुझे स्पर्श करो, एक साथ पंडित जी को स्पर्श करो। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी की दिव्य दृष्टि हो गई। उन्होंने मुरली मनोहर पीतांबर धारी श्याम सुंदर की बांकी झांकी के दर्शन किए। फिर तो दोनों निहाल होकर
भगवान के चरणों में गिर पड़े। भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान श्री कृष्ण की लीला ही ऐसी है, वे कहीं प्रकट हैं, कहीं आंख मिचौनी खेलते हैं। जिसने विश्वास की आंखों से उन्हें देखना चाहा उसे वो मिले, ठीक उसी रूप में जिस रूप में उसे चाहा गया। डाकू और पंडित में उनके लिए कोई भेद, भगवान के लिए कोई भेद नहीं है। केवल विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए, लगन चाहिए। क्या हम भी उसी डाकू की तरह? नहीं नहीं, भक्तराज डाकू की तरह विश्वास के साथ, विश्वास के नेत्रों से भगवान को देख सकेंगे अवश्य। बोलो भक्त और उसके भगवान की जय।